मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो HDPE पाइप जो है, कौन से डाया के पाइप बंडल के रूप में ट्रांसपोर्ट होते हैं और कौन से डाया के पाइप जो है स्ट्रेट लेंथ में, आप देख रहे हैं इस तरह स्ट्रेट लेंथ में इस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये पूरा स्ट्रेट लेंथ, ये स्ट्रेट लेंथ के पाइप रखे हुए हैं। देखिए कट पीस आप देख रहे हैं, ये पूरे स्ट्रेट लेंथ के पाइप हैं ये। और ये जो बंडल के रूप में, कॉइल के रूप में ये पाइप आप दिख रहे हैं। तो क्या होता है कि जो हम बंडल बनाते हैं तो बंडल की जो डाया होती है पाइप के नॉमिनल डाया से 20 गुना या 25 गुना से ज़्यादा कम नहीं हो सकती उसकी डाया। बंडल की डाया पाइप के नॉमिनल डाया से 20 टाइम्स या 25 टाइम्स होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 63 mm डाया का पाइप है तो 63 × 25, इससे कम डाया नहीं होना चाहिए ये बंडल का, कॉइल का। लेकिन अगर डाया बढ़ जाती है तो बंडल बनाने में दिक्कत होती है और बंडल की डाया भी बढ़ जाती है। इसलिए किसी भी ट्रक में ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं होता। इसलिए 110 mm डाया तक के जो पाइप हैं, नॉमिनल डायामीटर 110 mm तक के पाइप हम बंडल के रूप में इस तरह कॉइल बना के फैक्ट्री से ट्रांसपोर्ट होते हैं, साइड में आते हैं। और 110 mm नॉमिनल डाया से ऊपर के जो पाइप हैं, 110 mm जब मैं बोलता हूं तो इसका आउटर डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर मतलब HDPE पाइप का नॉमिनल डायमीटर मीन्स आउटर डायमीटर। ये बाहर की जो डायमीटर है ये पाइप है। ये पाइप की जो बाहर की डायमीटर है, एक अंदर की डायमीटर है, देखिए अंदर अंदर, और दूसरा है बाहर बाहर। बाहर की डायमीटर में थिकनेस भी इंक्लूड होता है। तो पाइप की, HDPE पाइप की नॉमिनल डायमीटर का मतलब होता है आउटर डायमीटर। 110 mm का अगर नॉमिनल डायमीटर है तो उसकी पाइप की आउटर डायमीटर 110 mm होगी। तो 110 mm तक के जो पाइप होते हैं वो बंडल के रूप में ट्रांसपोर्ट होते हैं। इस तरह ये अलग अलग डाया के बंडल की जो लेंथ अलग होती है। किसी बंडल की लेंथ जो छोटे डाया के लिए है वो बंडल की लेंथ 500 मीटर होती है, किसी की 400 मीटर होती है। डाया बढ़ने पर बंडल की जो लेंथ है, पाइप की लेंथ कम होती जाती है बंडल में भी। इसके बाद 110 mm नॉमिनल डायमीटर से जो ऊपर के पाइप होते हैं, जैसे 110 के बाद क्या आता है 140 mm, 160 mm, 200 mm, इस तरह के जो पाइप हैं। जैसे ये मेरे पास एक रखा हुआ है, देखिए ये जो है लेंथ में, ये बंडल के रूप में नहीं है। 160 mm डाया का ये पाइप है। देखिए ये 160 mm डाया का जो पाइप है ये बंडल के रूप में ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि ये इसकी डाया 110 mm से ज़्यादा है। 110 के बाद 140, 160 और 200 mm के जो पाइप होते हैं, HDPE पाइप जो होते हैं, वो कट पीस लेंथ में इस तरह आते हैं। ट्रक में कट पीस लेंथ में आते हैं। देखिए ये कट पीस लेंथ में, और इनकी लेंथ जो है जनरली 12 मीटर होती है। कट पीस लेंथ कितनी होती है? 12 मीटर होती है, और इनको ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा होती है। साइड में भी इनको उठा के रखने में सुविधा होती है। और इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफ्यूजन मेथड से फिर ये सब पाइप को हम जो है जो फिटिंग लगा करके, और इसको इलेक्ट्रोफ्यूजन मेथड से एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ते हुए चले जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि हमारी पाइप की लेइंग का प्रोसेस हो जाता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में मैंने आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि कौन से डाया का पाइप कॉइल के रूप में, बंडल के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है, और कौन से डाया का पाइप जो है HDPE पाइप, कौन से डाया का HDPE पाइप जो है कट पीस लेंथ में ट्रांसपोर्ट होता है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अभी ज्वाइन का भी इसमें ऑप्शन आ गया, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर लीजिए। अपने कमेंट के माध्यम से सुझाव ज़रूर दें।
चैनल में अच्छी जानकारी के लिए चैनल में बने रहिए। धन्यवाद।